ठाकुर जी की कृपा वर्षेगी, पवित्र होगा हमारा भाव। बड़ा सुंदर कहा है माता देवहूति को भगवान कपिल ने, बड़ा सुंदर उपाख्यान बताया, बड़ा सुंदर दृष्टांत, तो बड़ा सुंदर बात बताई। माँ माया को त्याग के सदा उसी को भजो और सदा संतों का संग करो, सत्संग करो। माता देवहूति ने कहा यह सत्संग कहाँ करूं जाकर के, संतों का संग कहाँ करूं, मुझे संसार में संत दिखाई नहीं देते, सत्संग कहाँ होता है यह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कपिल कहने लगे जब संतों का दर्शन नहीं कर पा रही हो तो तुम पापनी हो, क्योंकि संत तो बड़े निर्मल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, और तुम्हें संतों का दर्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक संतों का दर्शन नहीं होता, गुरुओं का दर्शन नहीं होता, जब तक सत गुरु में भावना धारण नहीं होती है, संत में भावनाएं नहीं बनाई जाती, तब तक संत नहीं मिलते। माँ और बड़ा सुंदर कहा है आज कपिल भगवान बोले, माँ भगवान राम ने माता सबरी को जो नवदा भक्ति का आनंदमय ज्ञान दिया, भगवान कपिल ने माता देवहूति को कहा है, हे मैया नवदा भगत कहूं तोय पाई, सावधान सुन धर मन मान। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बड़ा सुंदर भाव और बड़ा सुंदर भाव से कह रहे हैं आज कपिल जी भगवान माता देवहूति को, भैया प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है संतों का संग कर, सत्संग करो मां। संत उसे समझो जिसका हृदय पवित्र हो, जो हितकर हो, जो निर्मल हो, जो पावन हो, जो दूसरों की भलाई चाहता हो, आनंदमय हो। और भगवान की कथाओं का प्रसंग सुनना यह दूसरी भक्ति है। उनसे ज्ञान प्राप्त करना, समझना, जानकारी करना। बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने आज, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। छल कपट को त्याग करके मन लगाना भगवान के प्रति यह चौथी भक्ति है। कपट से नहीं, छल से नहीं, निर्मल होकर के। और उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो मंत्र तुम्हें मिला है सतगुरुदेव के द्वारा, उस पर इतनी दृढ़ता बना लो, इतनी दृढ़ता बना लो, इतना दृढ़ विश्वास और दृढ़ता के साथ में उसका भजन करो। तो ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं गुरुजी मिले, मंत्र मिल गया और उसे फिर गुरुजी चले गए, खुटी पर लटका दिया है? ऐसा नहीं करना है। मेला लगा हुआ था, मेले में देखने के लिए हम भी देखने लगे, तुम भी देखने लगे, सभी देख रहे हैं, ये इसे ले रही है, फायदा होगा हम भी ले लें। मतलब का है या नहीं है, ये ले रही है तो हम भी लेंगे। और फिर ले जा करके उसे डाल दिया अलमारी में, फेंक दिया, जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा
मंत्र लेने से फायदा नहीं है महाराज। सदगुरु के मंत्र को दृढ़ता के साथ में भजन करो उसका। यह कोई खिलौना नहीं है जो अलमारी में रख दिया जाए, यह खूंटी पर लटकाने की वस्तु नहीं है जो तुम्हें दिया जा रहा है। एक बात और है, आजकल के जो लोग हैं ना वो ऐसा सोचते हैं कि गुरु मंत्र लेने के बाद में हम धनवान हो जाएं, पैसे वाले। तो गुरु मंत्र लेने के बाद धनवान नहीं होते। और अगर साक्षात्कार किया जाए ना गोविंद का, तो एक बार तो मेरा गोविंद ऐसा है, अगर शरणागति इनकी ली जाए ना तो एक बार तो ये ऐसा तपा करके देखता जैसे सोने को तपा करके निखारा जाता है, भिखारी बना देता है, दर दर ठुकरा देगा तुझे। लेकिन जब देखेगा कि ये परिपूर्णता से निर्मल है तब ये अपना बनाता है, तब बनाता है अपना। फिर कह देता है कि अब तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जीव सोचता है धनवान तो बने ही नहीं, फिर गुरु जी से क्या मतलब, गुरु देव की कंठी को लटकाओ खुटी पे, क्या फायदा है ऐसे गुरु से। पैसे वैसे आ नहीं रहे कहीं से, पैसे कहां से आए, धन कहां से। अब तुम्हारा मैं आपको एक बार की बात थी, रामानंदा जी महाराज थे, बहुत पुरानी बात है ऋषियों की, बहुत पुरानी बात। और देखिएगा विशेष ध्यान से सुनना है, गुरु शिष्य के विषय का यह बहुत अच्छा भाव है। स्वामी रामानंद आचार्य जी जब राजस्थान में गए थे प्रवचन करने के लिए, बहुत पुरानी बात, ऋषियों की, संतों, बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान चल रहा था, बड़ा सुंदर उपदेश और प्रवचन उनके हो रहे थे। तो वहां के बहुत ही माननीय बहुत बड़े राजा पीपा जी महाराज उनके दिव्य प्रवचनों को सुनकर के बड़ा मुग्ध हो गए। अब मन में लालसा हुई, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी, बड़े सुंदर, आनंदमय हैं, इसलिए इन्हें गुरु बना लिया जाए। अब प्रातःकाल हुआ, गुरुदेव तो अपने कुटिया में थे, और देखिएगा राजा जो हैं ये अपनी विशाल सेना लेकर के, हीरे मोती जवाहरातों की भेंट लेकर के गुरुजी के पास में आ गए। सेवकों ने कहा क्या चाहिए? पीपा जी महाराज ने कहा सुनो, जाकर के गुरुदेव से कह दो कि दीक्षा लेनी है, हम उनके शिष्य बनना चाहते हैं। अब सेवकों ने जाकर के गुरुजी से कहा गुरुदेव यहाँ के माने हुए मठाधीश बहुत बड़े राजा आए हैं, वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा यह बताओ कैसे आए हैं? उन्होंने कहा महाराज हाथी घोड़े हीरे जवाहरात, बड़ा राजसी ठाट वाट है, बहुत बड़े राजसी ठाट के साथ में आए हैं। गुरुजी ने कहा तो कह दो जाकर के हम राजाओं को दीक्षा नहीं देते। कितनी बड़ी बात। और यहाँ आकर के हमसे कोई कहे महाराज दीक्षा दे दो हमें, और हम कह दें कि नहीं देंगे, अभी तो कुछ दिन रुक जाओ, तो क्या कहेगा घर जाके? पता बहुत बड़ा गुरु बन रहा है? हम बड़े मान सम्मान के साथ में गए, रहने दे, ले ली तो दीक्षा, कोई और आएगा बात लेंगे, डर भी तो है, बड़ी समस्या है। और वहां देखिएगा पीपा जी राजा, देश के सम्राट खड़े हैं। गुरुदेव ने कह दिया बोल तो जाकर के हम राजाओं को दीक्षा नहीं देते। सेवकों ने तुरंत आकर के शिष्यों ने कहा गुरुदेव का आदेश है, वो राजाओं को दीक्षा नहीं देते। अब राजा के मन में विचार नहीं आया कि हम राजा हैं, इन्होंने ऐसे कह कैसे दिया। अब उन्होंने यह सोचा कि यार राजाओं को दीक्षा नहीं देते, लेकिन साधारण व्यक्ति को दीक्षा तो देंगे। ऐसी सारी प्रजा को, सारे ठाट बाट को, सारी सेना को वापस कर दिया, बिल्कुल साधारण वेश में खड़े हो गए। सेवकों ने कहा क्या कि कह दो वह दीक्षा लेना चाहते हैं, अब वह राजा नहीं है। गुरुदेव ने से जाकर कहा कि अब वह राजा नहीं है, वो तो साधारण व्यक्ति बन गया, बड़ा निर्मल है गुरुदेव, उसने तो सारा राजसी वेशभूषा सब उतार दिया, सब वापस कर दिया, वो तो तुम्हारी शरणागति लेना चाहता, बड़ा निर्मल मन है उसका।
गुरुजी ने कहा सुनो, उससे जाकर के कह दो हम उससे दीक्षा देना ही नहीं चाहते, चाहे वो कुआं में गिरे चाहे बाहर में गिरे, हमें कोई मतलब नहीं, हम उसे दीक्षा देना ही नहीं चाहते। शिष्यों ने वैसे ही आकर के कह दिया सुनो, हमारे गुरुजी का कहना है वो तुम्हें दीक्षा देना ही नहीं चाहते, तुम बाहर में गिरो या कुआं में गिरो। पीपा जी महाराज के मन में आया गुरुदेव का आदेश है कि कुआं में गिरो जाकर, तो फिर चलो, ऐसा गुरुदेव ने कहा है कि हाँ गुरुजी ने कहा है। अब तो चल दिया बेचारा जंगल की, और वो शिष्य पीछे जा रहे हैं चुपके से, देख रहे हैं कि ये कहां जा रहा है, क्या करेगा। और ये पीपा जी कुएं में कूदना ही चाहते थे कि शिष्यों ने एकदम से पकड़ लिया। सुनो, गुरुजी ने ये और कहा था हमसे कि अगर ये कुएं में कूदने के लिए जैसे तत्पर हो पकड़ लेना है, कूदने मत देना। और पकड़ करके ले आए। उसकी निष्ठा, उसका भाव यह था गुरु के प्रति। धनवान से भिखारी बन गया गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए। और आज का समाज, आज के लोग सोचते हैं गुरुजी से दीक्षा लेकर राजा बन जाए हम, धनवान हो जाए हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, चाहे वह कैसे भी हैं। जब तक भावना नहीं बनेगी, समर्पण नहीं गुरु के प्रति होगा, तो तुम किसके प्रति समर्पण करोगे? भगवान के प्रति समर्पण कैसे बनेगा? ठाकुर जी के प्रति स्नेह कैसे जुड़ेगा? और जब भगवान के प्रति समर्पण स्नेह जुड़ेगा नहीं, तो उनके चरणों में लौटने वाली श्री जी लक्ष्मी तुम्हारे घर प्रवेश कैसे करेगी? गोविंद से नाता नहीं जुड़ पाया तुम्हारा, भगवान से नाता नहीं जुड़ पा रहा है, श्री जी कैसे पधारेगी? लक्ष्मी कैसे आएगी? जब भगवान की सेवा करने में कपट भरा हुआ है, तो लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ निवास कैसे कर सकती है? ऐसे शिष्य है हमारा। गुरु जी से हमने तो दीक्षा ली, तब से फायदा ही नहीं भाव पछू। ऐसे गुरु जी से का फायदा? खोटी बटांग दो दीक्षा, कंठी जय सिया राम। क्यों जी मांगे पंडित जी? गलत कहा है कुछ? गुरुजी 4 दिन से गांव में पड़े, शिष्य मिलने ही नहीं आए। वो बेचारा राय ताय छोड़ करके आया गुरुजी से मिलने के लिए। ऐसी दीक्षा से क्या फायदा? ऐसे भाव से क्या फायदा? ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अरे महाराज, समर्पण तो उसे कहते हैं, गांव की तो बात ही छोड़ दो, घर की तो बात ही छोड़ दो। अगर हमें पता चल जाए कि खैर में हमारे गुरुजी आए और 2 घंटे या 1 घंटे वहां रुके पड़े हैं, तो तत्पर सारे कामों को छोड़ करके भाग जाए, उसे समर्पण कहा जाता है। मैं 100% चैलेंज करता हूं, लक्ष्मी अगर तुम्हारे चरणों में किलो न करे तो कहना, लेकिन समर्पण होना चाहिए। और सदगुरु के प्रति जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान के साथ आप कपट कर रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा से मिलाने वाले हैं वही तो सदगुरु हैं। और जब उनके साथ में समर्पण नहीं है, तो परमात्मा से तुम्हारा रिश्ता क्या जुड़ेगा? भगवान से तुम क्या जुड़ोगे? भगवान से तुम्हारा स्नेह क्या बनेगा? और जब गोविंद से स्नेह नहीं बनेगा, तो अर्धांगिनी लक्ष्मी जी उनकी तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकती। यह निश्चित 100% सत्य है, ध्यान रखना। इसे कोई टाल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं टाल सकता, यह बिल्कुल सत्य है। इसलिए ऐसा मंत्र का ऐसा दृढ़ विश्वास कर लो, इतना दृढ़ विश्वास मंत्र का कर लो कि महाराज आप इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो उसका, ठाकुर जी को आना ही पड़े आपके पास में।